सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर के ऐसे असंख्य महान क्रांतिकारी, देशभक्त, बलिदानी और शहीद रहे जो इतिहास के पन्नों में या तो दर्ज ही नहीं हो पाए या फिर सिर्फ आंशिक तौर पर ही उनका उल्लेख हो पाया। ऐसा ही एक और उदाहरण हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव लिबासपुर के महान क्रांतिकारी उद्यमीराम सरोहा का है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जाट्स यूनाइटेड और हम मौजूद हैं एक और क्रांतिकारी उद्यमीराम सरोहा की कहानी आपके सामने लेकर। ये वही उद्यमीराम हैं जो 1857 में अपने गांव के नंबरदार थे और देशभक्ति रग रग में भरी हुई थी। ये वही उद्यमीराम हैं जिनको उनकी पत्नी सहित अंग्रेजों ने पीपल के पेड़ पर कीलों से ठोक दिया था और 35 दिन तक रूह कपा देने वाली भयंकर यातनाएं दी और पानी मांगने पर पेशाब पिलाया गया। ये वही उद्यमीराम है जिनके सहयोगी मित्रों को बहालगढ़ चौक पर सरेआम सड़क पर लिटाकर पत्थर के कोहलू के नीचे बुरी तरह से रौंद दिया गया। ये वही उद्यमीराम है जिनके पिता को ही नहीं पूरे गांव को भयंकर सजा मिली और आज भी उस सजा को याद करके पूरा गांव से अर उठता है। विडंबना देखिए कि ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी योद्धा के बारे में शायद ही कोई जानता हो और शायद ही उनकी शहादत को स्मरण करता हो। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि इस महान क्रांतिवीर के वंशज आज अति दरिद्रता के कुचक्र में फंसे हैं और दाने दाने के मोहताज हैं। इसके बावजूद किसी सरकार ने उनकी आज तक कोई सुध नहीं ली। उनके वंशजों ने अपने ऊपर हुए अन्याय के विरुद्ध लाहौर से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ी और राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकारों तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। दरअसल 1857 के आसपास शहीद उद्यमीराम अपने गांव लिबासपुर के नंबरदार थे और दूर दूर तक उनकी देश परिस्थिति के किस्से मशहूर थे। यह गांव लिबासपुर दिल्ली के नजदीक सोनीपत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से बड़ी संख्या में अंग्रेज अधिकारी गुजरते थे। उद्यमीराम के नेतृत्व में गुलाब सिंह, जसराम, रामजस, सहजराम, रतिया आदि लगभग 22 युवा क्रांतिकारियों का एक संगठन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम करता था। इस संगठन के युवा क्रांतिकारी भूमिगत होकर अपने पारंपरिक हथियारों मसलन लाठी, चेली, गंडासी, कुल्हाड़ी, फरसे आदि से यहाँ गुजरने वाले अंग्रेजी अफसरों पर धावा बोल देते थे और उन्हें मौत के घाट उतार कर गहरी खाइयों व झाड़ झुंडों के हवाले कर देते थे। इसी क्रम में उद्यमीराम ने साथियों के साथ मिलकर एक और अंग्रेजी अफसर पर घात लगाकर हमला बोल दिया और उस अंग्रेजी अफसर को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज अफसर के साथ उसकी पत्नी भी थी। भारतीय संस्कृति के वीर स्तंभ उद्यमीराम ने एक महिला पर हाथ उठाना पाप समझा और काफी सोच विचार कर उस अंग्रेजी महिला को लिबासपुर के पड़ोसी गांव भालगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार के साथ बड़ी मर्यादा के साथ सुरक्षित पहुंचा दिया और बाई को उसकी पूरी देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिन बाद इस घटना का समाचार आसपास के गांव में फैल गया। कोताहुलवश लोग उस अंग्रेजी महिला को देखने भालगढ़ में ब्राह्मण परिवार के घर आने लगे और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। यह चर्चा राठदाना गांव निवासी और अंग्रेजों के एक मुखबिर ने भी सुन ली। वह भी सारी जानकारी इकट्ठी करके भालगढ़ में बाई के घर जा पहुंचा। वह बंधक अंग्रेजी महिला से मिला और इकट्ठी की गई सारी जानकारी उस महिला को दे दी। उसने अंग्रेजी महिला को डराया कि बहुत जल्द क्रांतिकारी उसे भी मौत के घाट उतार देने वाले हैं। यह सुनकर अंग्रेजी महिला भय के मारे कांप उठी। अंग्रेजी महिला ने उससे कहा कि यदि वह उसकी मदद करे और उसे पानीपत के अंग्रेजी कैंप तक किसी तरह पहुंचा दे तो उसे मुंह मांगा इनाम दिलवाएगी। उसने झट अंग्रेजी महिला की मदद करना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज मुखबिर ने बाई को डराया और अपने साथ मिला लिया। उसने बाई की मदद से रातों रात उस अंग्रेजी महिला को पानीपत के अंग्रेजी कैंप में पहुंचा दिया। कैंप में पहुंचकर अंग्रेजी महिला ने सीताराम की दी गई हुई सभी गोपनीय जानकारी अंग्रेजी कैंप में दर्ज करवाई और यह भी कहा कि विद्रोह में सबसे अधिक भागीदारी लिबासपुर गांव ने की है और उसका नेता उद्यमीराम है। इसके बाद अंग्रेजों का कहर लिबासपुर एवं उद्यमीराम पर टूटना ही था। सन 1857 की क्रांति पर काबू पाने के बाद क्रांतिकारियों और विद्रोही गांवों को भयंकर दंड देना शुरू कर दिया। इसी क्रम में अंग्रेजी सरकार ने एक दिन सूरज निकलने से पहले ही
लिबासपुर गांव को घेर लिया। उदमीराम व उसके साथियों को भूमिगत होना पड़ा। ग्रामीणों पर अंग्रेजों का कहर टूटा। सभी लोगों, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को जमीन पर उल्टा लिटाकर कोड़ों से भयंकर पिटाई की गई, लेकिन किसी ने भी क्रांतिकारियों के खिलाफ मुंह नहीं खोला। उदमीराम के पिता को भी बेरहमी से पीटा गया। अंततः उदमीराम व उसके साथियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने उन युवा क्रांतिकारियों को जो दिल दहलाने वाली भयंकर सजाएं दी, उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्रांतिवीर उदमीराम को उनकी पत्नी श्रीमती रत्नी देवी सहित गिरफ्तार करके राय के कैनाल रेस्ट हाउस में ले जाकर पीपल के पेड़ पर लोहे की कीलों से ठोक दिया गया। अन्य क्रांतिकारियों को जीटी रोड पर लिटाकर बुरी तरह से कोड़ों से पीटा गया और सड़क कूटने वाले कोल्हू के पत्थर के नीचे राय के पड़ाव के पास भालगढ़ चौक पर सरेआम बुरी तरह से रौंद दिया गया। इनमें से एक कोल्हू का पत्थर आज भी सोनीपत के ताऊ देवीलाल पार्क में स्मृति के रूप में रखा हुआ है। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस तरह अपना तन, मन, धन और जीवन न्यौछावर कर देने वाले क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और कथित आज़ादी के समय मलाई खोरों के सिरों पर आज़ादी के सहरे बांध दिए गए। साथियों, कैसा लगा आपको हमारा आज का नया वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो